पाठ 7 बड़प्पन। पठन हेतु। एक पेड़ पर चुनमुन और गुनगुन नामक दो चिड़िया रहती थी। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। चुनमुन बहुत भोली थी। सबसे प्यार से बोलना और सबकी मदद करना उसका स्वभाव था। उसके 3 बच्चे थे। गुनगुन स्वभाव से चतुर थी। वह पहले अपना फायदा देखती थी, बाद में दूसरों का। उसके भी 3 बच्चे थे। गुनगुन और चुनमुन प्रतिदिन भोजन की तलाश में एक साथ जाती थी और एक साथ ही वापस लौटती थी। एक दिन अचानक चुनमुन को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है। वह गुनगुन से मदद मांगने लगी। बहन, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे गांव जाना होगा। अरे, गांव तो बहुत दूर है। हाँ बहन, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख सकोगी? मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है चुनमुन, तुम आराम से जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगी। बच्चों को गुनगुन की देखरेख में छोड़ चुनमुन गांव की ओर उड़ चली। इधर चुनमुन के बच्चे अब गुनगुन के पास थे। पहले दिन तो गुनगुन ने चुनमुन के बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की, मगर दूसरे दिन से ही वह लापरवाही बरतने लगी। चुनमुन के बच्चों को खाना सिर्फ सुबह शाम ही मिलता। वे भूख से बिलखते रहते। मौसी, आप तो सिर्फ अपने बच्चों को ही खिलाती हो, हम तो भूखे ही रह जाते हैं। आप हमें अकेले छोड़ देती हो, हमें डर लगता है। मैं बीमार हूँ, मुझसे इतनी दौड़ धूप नहीं होती। तुम्हारी माँ आ जाएगी तो भरपेट खा लेना। कुछ दिनों बाद चुनमुन वापस आ गई। बच्चों ने अपनी माँ को पूरा किस्सा सुनाया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कहते। सोचो, अगर गुनगुन मौसी न होती तो मैं कैसे जा पाती। इस घटना के कुछ दिन बाद अचानक गुनगुन को बाहर जाना पड़ा। अब उसने चुनमुन से मदद मांगी। चुनमुन बहन, मुझे बाहर जाना है, कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। गुनगुन पूरे 7 दिन बाद लौटी। उसे बच्चों की चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, उन्हें खाना भी मिला होगा या नहीं। अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो मैं चुनमुन को नहीं छोड़ूंगी। गुनगुन सीधे चुनमुन के घर गई। वहां उसके बच्चे मजे से खेल रहे थे। गुनगुन के बच्चों ने अपनी मां पर ध्यान भी नहीं दिया। अरे, बच्चे तो मजे से खेल रहे हैं। गुनगुन के बच्चे खेल में इतने मग्न थे कि गुनगुन के कई बार आवाज देने के बाद उन्होंने उसकी तरफ देखा। माँ, तुम चलो, यहाँ हमें बड़ा मजा आ रहा है। चुनमुन मौसी भी आती होंगी, हम उन्हीं के साथ आ जाएंगे। गुनगुन को यह समझते देर न लगी कि चुनमुन ने उसके बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरह से की है। अब उसे अपने व्यवहार का पछतावा हो रहा था। वह खुद को चुनमुन के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी।